चाहता हूँ, ना यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, ना यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, ना यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, ना यश कीर्ति। वो है मूर्ख जो तेरी मूरत बनाकर, वो है मूर्ख जो तेरी मूरत बनाकर, रचा ढोंग मंदिर में रखते सजाकर, मैं तो दिल के मंदिर में तुझको बिठा कर, मैं तो दिल के मंदिर में तुझको बिठा कर, तुझे हर घड़ी पूजना चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, ना यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, ना यश कीर्ति। प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए, प्रलोभन मुझे कोई कितना दिखाए, तेरे मार्ग से ना दिखा मुझको पाए, तेरे मार्ग से ना दिखा मुझको पाए, करूँ पार दुर्गम से दुर्गम निगाहें, करूँ पार दुर्गम से दुर्गम निगाहें, यही एक पिता साधना चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ, ना यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ,
तेरी है दयालु, तेरी है दयालु, दया चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति रहूं पापी अन्यायियों का न साथी, रहूं पापी अन्यायियों का न साथी, बनूं दीन दुखिया जनों का हिमाती, बनूं दीन दुखिया जनों का हिमाती। कभी वीर दुनिया फिरे जिसको गाती, कभी वीर दुनिया फिरे जिसको गाती। मैं वो रस भरी, मैं वो रस भरी कविता चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति संपदा चाहता हूँ, तेरा प्यार ही है पिता चाहता हूँ। न यश कीर्ति बाहर के कारोबार से, व्यापार से, संसार से और दूर संचार से मन को हटा लीजिए और प्रभु के चिंतन में मन को लगा लीजिए। जिस प्यारे पिता परमेश्वर की चरण शरण में अविचल शांति का वास है, आओ हम भी अपने मन को उसी प्यारे पिता परमेश्वर की चरण शरण में ले चलें, सानिध्य में ले चलें, जो सुखों का देने वाला, दुखों को हर लेने वाला है। जो प्राणी मात्र पर अपने उपकारों की वर्षा हमेशा सहज रूप से किए जाता है। आइए लंबा गहरा श्वास, कोमलता से आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी और पवित्र ओम का उच्चारण।
परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरया दिवी चक्षुरा त्वं हि नः पिता त्वं माता शतक्रतो बभूविथा आधाते सुम्नमे महे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव त्वमेव सर्वं मम मन को समझा दो समझ जाए तो अच्छा है। दया की दृष्टि से भगवन सावर जाए तो अच्छा है। फंसा विषयों में रहता है इसी में सुख समझता है। मैं चाहता हूँ इधर से रुख बदल जाए
जरूर कुछ लाएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी। दुनिया के रंग मिटा देगी मुझ में से, रंग तेरी भक्ति का ये मुझ पे चढ़ाए। रंग तेरी भक्ति का ये मुझ पे चढ़ाए। तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरा जिंदगी का सवाल है। दाता दाता मेरे दाता, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। मुरझाई कले दिल की, मुरझाई कले दिल के, एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात
बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। मेरा मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का।
दिल की बस एक तमन्ना है। हे नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है। भगवान मेरे दिल की बस एक तमन्ना है। मेरे नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है। चिंतन में हो मन तेरे, सुमिरन में हो मन तेरे, मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। बोलो। गुरुदेव दयानंद से ऋषि राज हमें दे दो। गुरुदेव दयानंद से ऋषि राज हमें दे दो। श्री राम कृष्ण जैसे महापुरुष हमें दे दो। श्री राम कृष्ण जैसे महापुरुष हमें दे दो। इस भारत वर्ष की ये मेरे भारत वर्ष की ये तकदीर बदल जाए। मेरे भारत वर्ष की ये तकदीर बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। भगवान की जय हो। सब बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। बजरंग बली वीर हनुमान जी महाराज की जय। उनके साथ उपस्थित हुए भाई ओम प्रकाश जी, आदरणीय अवनीश जी, हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर सत्यदेव जी, मोतीलाल जी, विभिन्न आर्य समाजों से यहाँ उपस्थित आदरणीय वीरेंद्र जी, प्रधान जी, सभी को स्वागत करते हुए, नमन करते हुए आइए यह आप सभी को विदित है कि 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम 3 दिन का आज पहले दिन की ये दूसरी सभा प्रारंभ हो चुकी है।
आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यहाँ पधारने पर। और इससे पूर्व के आदरणीय आचार्य कुलदीप जी राम कथा के प्रेरक प्रसंग, राम कथा बहुत विशद है, कम से कम 9 दिन 11 दिन की कथा इनकी होती है, तब कहीं जाकर के उसका पूर्ण लाभ हम ले पाते हैं। लेकिन हमारे अनुरोध पर, क्योंकि समय अल्प है, हमने यह विचार किया और उनसे निवेदन किया कि राम कथा के कुछ प्रसंग, कुछ चुने हुए कुछ प्रसंग जो उनके मन के बहुत करीब हैं, प्रेरणास्पद हैं, हम सभी के लिए लाभदायक हैं, इस प्रकार के कुछ प्रेरक प्रसंग वो हमें इस थोड़े से समय में सुनाएं। तो उसी कड़ी को प्रारंभ करते हुए आदरणीय आचार्य जी राम कथा के प्रेरक प्रसंग प्रारंभ करें। उससे पूर्व मेरी प्रार्थना है, एक बार हम उनका स्वागत करें यहाँ पधारने पर और पलवल आगमन पर उनका हम स्वागत करें। भारतवर्ष के बहुत ही उच्च कोटि के भजनोपदेशक, राम कथाकार, पुरोहित, विद्वान, और आप इनको किसी भी कार्य में नियुक्त कर दें, उस कार्य को पूरी दक्षता के साथ करने वाले ऐसे आचार्य कुलदीप जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरी प्रार्थना है आदरणीय मोतीलाल गुप्ता जी से कृपया आएं और एक पट्टिका के द्वारा आदरणीय आचार्य कुलदीप जी का पलवल की धरती पर आगमन उनका हुआ है, इसलिए पलवल की हम सभी की ओर से आदरणीय मोतीलाल गुप्ता जी एक पट्टिका ले लें और आदरणीय आचार्य कुलदीप जी का आप स्वागत करें। मेरी प्रार्थना है आदरणीय भाई वीर सिंह जी से आए। आदरणीय भाई वीर सिंह जी, आदरणीय भाई ओम प्रकाश जी जो कि कीबोर्ड पर उनको संगत दे रहे हैं, उनका आप स्वागत करें। एक बार करतल ध्वनि से हम सभी इसमें स्वागत में साथ दें। मेरी प्रार्थना है आदरणीय ज्ञानचंद शर्मा जी, प्रधान आर्य समाज आदर्श कॉलोनी, आप कृपया आएँ और भाई अवनीश जी का ओम पट्टिका के द्वारा आप स्वागत करें। परवल पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय आचार्य कुलदीप जी से कृपया राम कथा के कुछ प्रेरक प्रसंग हमें सुना करके हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य कुलदीप जी। ओम ओम ओम। आइए 2 पंक्तियां मिलकर के मेरे साथ गुनगुनाइए और फिर चलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा की ओर। कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आरियों की आँख के तारे हैं, आरियों की आँख के तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। तालियां बजा के ये सब बोलिए, राम जी के राम जी हमारे हैं जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आरियों की आँख के तारे हैं, आरियों की आँख के तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के पश्चात हमारे मध्य में विराजमान समस्त पवित्र आत्माओं, पूजा व सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, यज्ञ के रंग में रंगा हुआ यह याजक, समस्त तायल परिवार, हमारे मध्य में अपना संबल प्रदान कर रहे आदरणीय श्री ज्ञानचंद शर्मा जी, श्री वीर सिंह जी और हमारे आदरणीय दोनों श्री गुप्ता जी द्वय फरीदाबाद से और पलवल से पीछे बैठे हुए पूरा आनंद ले रहे हैं। बहुत ही श्रद्धावान एक व्रती पिता के अनुव्रती पुत्र, जिनको मैं कहूंगा बहुत सुंदर मन जिनका है, बहुत सुंदर भाव जिनके हैं, आदरणीय भ्राता श्री जितेंद्र तायल जी और उनसे बड़े भ्राता आदरणीय भ्राता श्री संजीव तायल जी और हमारे पूज्य बाबूजी आदरणीय श्री धन सिंह गुप्ता जी और हमारी पूज्य माता जी श्रीमती सरला गुप्ता जी, बहुत अच्छे संगीतज्ञ आदरणीय भाई श्री ओम प्रकाश जी, पूज्य पार स्वामी जी महाराज, पूज्य साध्वी जी, तबले पर जिनकी अंगुलियां नृत्य करती हैं, हमेशा साई की तरह से मेरे साथ रहने वाले प्रिय साथी भाई अवनीश जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, बहुत अच्छी चर्चा भजनों के माध्यम से मुझसे पूर्व आदरणीय भ्राता श्री जितेंद्र तायल जी से हम श्रवण कर रहे थे। सारी दुनिया के लोगों को यदि दो भागों में विभाजित करके ये पूछा जाए, ये कहा जाए कि एक लाइन में दुनिया के वो लोग खड़े हो जाएं जो अपने जीवन में सुख चाहते हैं, और एक लाइन में दुनिया के वो लोग खड़े हो जाएं जो अपने जीवन में दुख चाहते हैं। बोलो जी, कौन सी वाली लाइन में लगना चाहेंगे वीर सिंह जी? आप कहेंगे जिस बात को आप जानते हैं पूछ क्यों रहे हैं? सारी दुनिया के लोगों का एक सूत्री प्रोग्राम है, सब सुख वाली लाइन में लगना चाहते हैं, दुख वाली लाइन में कोई भी लगना नहीं चाहता और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं और आप सब इस धराधाम पर किस लिए आए हैं? कभी अपने आप से हम प्रश्न किया करें, मैं जी तो रहा हूं पर किस लिए जी रहा हूं? कुछ प्रश्न हम दूसरों से तो करते हैं और कुछ नहीं, बहुत कुछ प्रश्न दूसरों से करते हैं, दूसरों की तरफ अंगुली भी उठाते हैं। पर किसी कवि ने पंक्तियां लिखी थी कि तू जो करता है ये अंगुष्ठे नुमाई दूसरे की तरफ, देख 3 अंगुलियां इशारा कर रही हैं खुद तेरी तरफ। जरा स्वयं से भी कभी पूछ करके देखे, कुछ प्रश्न हमारे मन में उठने चाहिए। क्यों आए हैं हम इस धराधाम पर? महर्षि प्रवर देव दयानंद जी महाराज ने इस प्रश्न को अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में जगह दी। उनसे जब किसी ने पूछा कि किस लिए आए हैं इस धराधाम पर, तो ऋषि बोले, हम इस धराधाम पर, हम इस दुनिया में मुक्त होने के लिए आए हैं।
तो उसने कहा महर्षि ये मुक्ति क्या चीज है? तो ऋषि बोले छूटने का नाम मुक्ति है। तो इसने एक अगला प्रश्न किया, बोले महर्षि किससे छूटने का नाम मुक्ति है? तो ऋषि बोले जिससे सब छूटना चाहते हैं। प्रश्न वही का वही खड़ा हुआ है। देखो ऋषियों की जो शैली होती है ना वो बहुत अद्भुत होती है। हमें ऋषि परंपरा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यदि मैं और आप ऋषि परंपरा से जुड़ गए ना माताओं, तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे। क्योंकि ऋषि वही होता है जिसका साक्षात्कार ईश्वर से हो चुका होता है, जो भगवान से मिलाने की बात करता है। तो ऋषि बोले जिससे सब छूटना चाहते हैं। सब किससे छूटना चाहते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि दुनिया की झंझावातों में व्यक्ति इतना उलझ गया है, इतना फंस गया है कि वो सब कुछ भूल बैठा है। हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे एक बार एक नदी में एक काली काली वस्तु बही जा रही थी। दो मित्र नदी किनारे खड़े हुए थे। एक मित्र ने देखा भाई ऐसा लगता है जैसे कोई कंबल बहा हुआ जा रहा है नदी में। अपने मित्र से बोला देख मुझे तो तैरना आता नहीं, तुझे तैरना आता है, एक काम कर तू पानी में कूद जा, कंबल को निकालना, निचोड़कर सुखा लेंगे, सर्दियों में ठंड भगाने के काम आएगा। ये मित्र कूद गया और कूद करके तैरता हुआ जब उस कंबल के पास में पहुंचा और कंबल को निकालने के लिए इस कंबल को जैसे ही इसने पकड़ना चाहा तो वस्तुतः वो काली काली वस्तु माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं कंबल नहीं थी, वो तो एक भालू था। वो बाढ़ में कहीं से बह आया। इसने जब हाथ लगाया तो आप सब जानते हैं कि पानी में चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, जान तो सबको प्यारी होती है। इसने जैसे ही हाथ लगाया तो कट इस भालू ने इसको पकड़ लिया। अब ये भालू और ये दोनों गदमद पानी में जो है ये गोते खा रहे हैं। किनारे पर खड़ा हुआ मित्र सोच रहा है ऐसा लगता है कंबल ज्यादा भारी है, डबल बेड का है ज्यादा भारी है कंबल, निकाल नहीं पा रहा। किनारे से आवाज लगाता है भैया कंबल ज्यादा भारी है तो छोड़ दे। ये कहने लगा भाई साहब मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं पर ये कंबल मेरे को नहीं छोड़ रहा। दिक्कत तो ये हो रही है दुनिया की झंझावातों में हम उलझ गए हैं। हम एक वादा करके आए थे भगवान से। मां के गर्भ में जब उल्टा लटकता था अंधेरी कोठरी, ईश्वर से वादा किया था हे जगदाधार सर्वांतर्यामी प्रभु मुझे इस दुनिया में भेजो, इस धराधाम पर जाकर प्रभु मैं आपका चिंतन करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपका स्तवन करूंगा। लेकिन वादा जो करके आया था उसका क्या हुआ? वादा जो करके आया उसको तो भूल गया, धन ही आधार समझा माया में टूल गया, करके नित काम गंदा होकर विषयों में अंधा, ईश्वर भुलाया है, ईश्वर भुलाया है। सुन ले इंसान तू बन कर नादान तू, फिरता क्यों मारा मारा
बिचारा जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है। पगले तू जो वादा करके आया था उस वादे को भूल गया। विषय वासनाओं के विष का पान करना शुरू कर दिया तूने। उपासना से दूर हो गया और वासना में लिप्त होता चला गया, लिप्त होता चला गया। ये कहता है दुनिया की झंझावातों में इतना उलझ गया हूं कि मुझे नहीं पता सब किससे छूटना चाहते हैं, आप ही बता दो। तो ऋषि ने कहा सुनो, प्रश्न क्या था, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? मुक्त होने के लिए आए हैं। मुक्ति क्या है? छूटने का नाम मुक्ति है। किससे छूटने का नाम मुक्ति है? जिससे सब छूटना चाहते हैं। सब किससे छूटना चाहते हैं? तो ऋषि बोले सुनो दुनिया के लोगों, दुखों से छूटने का नाम मुक्ति है। दुखों से छूटने का नाम। मेरे और आपके सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाकलाप हैं, आप उन पर जब एक दृष्टिपात करेंगे तो हम सारे के सारे काम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? दुखों से छूटने के लिए कर रहे हैं। इस धराधाम पर मुक्त होने के लिए आए, दुखों से छूटने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए आए, क्योंकि यह संसार भी उस जगदाधार सर्वांतर्यामी प्रभु ने सुखों के लिए ही रचा। किसी ने प्रश्न किया दुनिया को बनाने में भगवान का क्या प्रयोजन था? ऋषि बोले नहीं बनाने में क्या प्रयोजन था। मैं श्री राम कथा में प्रवेश करूं उससे पहले ये भूमिका आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है श्री राम कथा? क्यों सुने हम भगवान श्री राम की कथा? ये प्रसंग मेरे और आपके जीवन में हमने तो कई बार सुने हैं ये प्रसंग, और हमने कई बार सुनाए हैं, है ना? लेकिन फिर भी श्री राम का जीवन ऐसा क्यों लगता है कि कोई वक्ता डूब करके उनके जीवन की गाथा को सुनाता चला जाए और हम सुनते चले जाएं। तो सुनिएगा, संसार को बनाने में क्या प्रयोजन? ऋषि बोले नहीं बनाने में क्या प्रयोजन? नहीं बनाता तो क्या होता? बोले जी नहीं बनाता तो अपने आप भी मजे से रहता और हम भी आराम से रहते। जमेला खड़ा कर दिया, बताओ बिना मतलब का। जितेंद्र जी किसी उर्दू के शायर ने तो पंक्तियां ही लिख दी। वो पूछता है कि माबूद जमाने की जरूरत क्या थी, ये खेल खिलाने की जरूरत क्या थी, और मोहताज नहीं था तू नुमाइश का अगर, तो बता ये सारा चक्कर चलाने की जरूरत क्या थी। किसी ने कहा जी उसका जी नहीं लगता होगा इसलिए उसने अपना मन लगाने के लिए खिलौने बना लिए। पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोले ना जी ना, दुखों का घर है ये, इसमें बड़े दुख हैं, जीवों को कष्ट देने के लिए रच दिया ये संसार, इस दुनिया में दुख ही दुख है। पर ईमानदारी से बताना, जहां केवल दुख ही दुख होते हैं वहां कोई रहना चाहता है क्या? क्यों जी वीर सिंह जी? जहां दुख ही दुख होते हैं वहां कोई रहना नहीं चाहता। अच्छा दुनिया से कोई जाना चाहता है जी? 100 साल के आदमी से भी आप पूछोगे ना, वो भी दुनिया से जाना नहीं चाहता। ये बात बताती है कि ये दुनिया दुखों का घर नहीं है। यह संसार तो उस जगदाधार सर्वांतर्यामी प्रभु ने जीवों को सुख देने के लिए तथा उनके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का यथा योग्य फल देने के लिए इस दुनिया की रचना की। तो दुनिया में सुख मिलता कैसे है?
दुख तो बहुत दिखाई देते हैं दुनिया में, जिसको आप पूछ लो, आज आप पूछ करके देख लीजिएगा किसी से, क्या हाल है जी, मैं बोल रहे जी काट रहे हैं बस दिन। कैसे हो जी आप? अरे बोले कैसे क्या है, बस मर गए हम तो, कुछ कह नहीं सकते बस। बड़े परेशान हैं। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू हैं करोड़ों आँखों में, हमने सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये प्रभु की अद्भुत, हाँ प्रभु की अद्भुत जागीर देखे, एक हंसता है 10 रोते हैं जी, एक हंसता है 10 रोते। कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया रे, तेरा खेल समझ में ना आया रे। कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया रे, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने पढ़े हर तकदीर देखे, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग के अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं जी, एक हंसता है 10 रोते हैं जी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है 10 रोते हैं, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। खोया खोया सा लगता है व्यक्ति, खोया खोया सा। साइकिल पर आ रहा है एक आदमी, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा आभास हुआ उस व्यक्ति को देख करके कि ये आदमी आकर के गाड़ी से टकराएगा, और मैंने गाड़ी एक तरफ लगा करके रोक ली और मैंने अपने साथी अवनीश जी से कहा, देखो ये आदमी गाड़ी में आकर के टक्कर मारेगा क्योंकि ये मानसिक रूप से यहाँ नहीं है। और यही हुआ, उसने आकर के बिल्कुल गाड़ी में बीचों बीच साइकिल, वो तो साइकिल ही थी, उस पर हवाई जहाज होता तो मामला खराब ही हो जाता। उसने टक्कर मारी और टक्कर मार करके एकदम से जोर से बोला, पंडित जी देख के नहीं चलाते गाड़ी। तो मैंने कहा भाई साहब गाड़ी तो चली नहीं रही, आप ही की गाड़ी चल रही है, मेरी तो खड़ी हुई है। गाड़ी कहां चल रही है? गाड़ी तो खड़ी हुई है, खड़ी हुई गाड़ी में आप टकरा रहे हो। ओहो, चूंकि वो साइकिल पर स्लो ही था, बहुत तेज नहीं था। मुझे बोला माफ करना, मैं यहां दिमागी रूप से नहीं था, बड़ा परेशान हूं। खोया खोया सा नजर आता है व्यक्ति। दुनिया सुख के लिए रची गई है, सब सुख चाहते हैं, सुख स्वरूप परम पिता परमेश्वर ने रची है।
तो ये प्रश्न पैदा होता है कि फिर इस दुनिया में सुख मिलता कैसे है। चाणक्य जी महाराज ने प्रश्न उठाया, सुखस्य मूलम किम, सुख का मूल कहाँ है, कहाँ जाए सुख को प्राप्त करने के लिए, कौन सी दुकान पर मिलता है ये सुख। सुखस्य मूलम किम। तो महामती चाणक्य ने उत्तर देते हुए बड़ी सावधानी के साथ कह दिया, सुखस्य मूलम धर्म, धर्म सुख का मूल है। साउथ अमेरिका सूरीनाम में मैं कथा कर रहा था, मैंने चर्चा की, कहा कि सुखस्य मूलम धर्म, तो एक नौजवान आकर के कहता, नाजीना इस बात से संतुष्ट बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं मानता इस बात को कि सुख का मूल धर्म है। तो मैंने निवेदन किया, देखो सारी बात हमारी सब मान लेंगे, ये गारंटी भला मैं कैसे दे सकता हूं, क्योंकि सभा में सारे लोग श्रोता नहीं आते, कुछ श्रोता आते हैं जो काटने का काम करते हैं, देखते हैं कहाँ पंडित जी आचार्य जी कहाँ कुछ गड़बड़ बोलेंगे तो मैं वहीं इनको बाद में फिर देखूंगा। श्रोता, कुछ सोता आते हैं, वो घर से तो आ जाते हैं लेकिन सभा में आकर के, कथा में आकर के सो जाते हैं। कुछ चरोता आते हैं, चरोता। आप तो कथा सुनने के लिए बैठ गए और उन्होंने अपनी टूटी हुई चप्पल निकाल दी और आपकी बढ़िया चप्पल लेकर के लेकिन कुछ श्रोता आते हैं, वो बड़े ध्यानावस्थित होकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। मैंने निवेदन किया कि मैं सारी बात मान लेंगे मेरी, बोले नहीं, बस एक बात यदि ठीक कर लोगे, जरा सा अंतर कर लीजिए तो मामला ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। तो मैंने कहा भाई जिस बात को ठीक करने से मामला ठीक बैठता हो तो सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। बताओ कैसे किया जाएगा। उसने कहा जी आपने कहा सुख का मूल धर्म है, ये जो इस देह के साथ में मैं लगाया हुआ है ना, बस इस मैं को हटा दीजिएगा और इस मैं को हटा करके इसकी जगह पर मैं लगा दीजिएगा। समझ गए ना क्या कहना चाहता है। सुख का मूल धर्म नहीं है, वो कहता है सुख का मूल तो धन है। बोले साहब धन, धन। और लोगों ने आज कहना भी शुरू कर दिया है कि बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। भगवान से भी लोग यही मांगते हैं, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, मुझको बंगला गिफ्ट करा दे और मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। पर याद रखना धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, यदि सुख का मूल धन होता ना तो दुनिया के सारे धनपतियों को सुखी हो जाना चाहिए था। बहुत सारे धनपतियों के नाम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं मैं, जो कहते हैं धन तो हमारे पास में बहुत है, अथाह सागर धन का हिलोरे मारता है, पर सुख और शांति किस चिड़िया का नाम है ये हमें आज तक पता नहीं लगा। सुख का मूल तो धर्म ही है। महान कष्ट भी जीवन में आए, ऋषि दयानंद को पढ़ना, महान कष्ट जीवन में क्यों ना आ जाए, तब भी धर्म का ही आचरण करे, अधर्म का आचरण कभी भी ना करे। महान कष्ट, अधर्म कभी ना करे, अधर्म कभी ना करे। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा के कुछ प्रसंग में निवेदन करूं आपसे, वह धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है।